एपिसोड की शुरुआत में हम यातो को देखते हैं जिसके पास एक छोटा सा फैंटम था, जिसे देखकर यूकी ने थोड़ा सा डर जाता है कि तुम ये फैंटम कहाँ से ले आए हो। तब यातो कहता है कि मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। यूकी ने यातो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और वहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो जाती है। यातो बताता है कि इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। इस लाइन को कोई भी फैंटम पार नहीं कर सकता, ये एक रेगेलिया की सेफ्टी के लिए होता है। हियोरी बॉर्डर लाइन को देखकर हैरान हो जाती है और वो यातो से पूछती है कि क्या मैं इसे बना सकती हूँ। यातो कहता है नहीं, ना तुम और ना ही मैं, इसे रेगेलिया के अलावा और कोई नहीं बना सकता। फिर यातो यूकीने की तारीफ करता है कि तुमने तो फर्स्ट ट्राई में ही इतना पावरफुल लाइन बना लिया, आज तक मैं जितने भी रेगेलिया से मिला हूँ तुम उन सबसे बेस्ट हो। ये सुनकर हियोरी तोमोने के बारे में पूछती है कि क्या वो भी एक रेगेलिया थी। यातो सीधे मुंह जवाब नहीं देता और कहता है कि वो मेरी फ्रेंड विद बेनिफिट थी। ये सुन हियोरी शॉक रह जाती है। अगले सीन में जब ये लोग वापस जा रहे थे तब हियोरी कहती है कि अब से यूकीने मेरे साथ रहेगा। यातो हैरान होता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगी। हियोरी कहती है क्या मैं ख्याल नहीं रख पाऊंगी? वो तुम हो जो इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हो, ना तुम इसे अच्छा खाना दे पा रहे हो, तुम्हारे पास रहने की ऊपर से कोई जगह नहीं है, और ऊपर से तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स, अफेयर्स और फ्रेंड विद बेनिफिट, इन सब की वजह से यूकीने तुम्हारे साथ सेफ नहीं है। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर यातो को काफी तकलीफ होती है और हियोरी यूकीने को खींचकर अपने पास ले जाती है और यूकीने ठरकी कहीं का कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगता है, जिस वजह से यातो को काफी दर्द होने लगता है। यातो फिर से उसे याद लाता है कि तुम कुछ भी गंदा सोचोगे तो मुझे पता चल जाएगा। फिर भी यूकीने रुक नहीं रहा था, जिस वजह से उसे काफी पेन हुए जा रहा था। अब यातो और हियोरी में बहस हो ही रही थी कि यूकीने किसके साथ जाएगा कि यूकीने खुद का दिमाग चलाता है और थोड़ा सोचने के बाद वो हियोरी के साथ जाने का फैसला करता है और यातो उसे बस देखता रह जाता है। हियोरी यूकीने को अपने घर लेकर आती है और हियोरी का घर देखकर यूकीने को यकीन नहीं हो रहा था कि हियोरी इतनी रिच है। हियोरी के घर पर उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो आज लेट आने वाले थे एंड उसके घर की हाउसकीपर भी यूकीने को नोटिस नहीं कर पाती क्योंकि यूकीने अभी भी अपने गायब मोड में था। हियोरी यूकीने को अपने बड़े भाई का रूम दे देती है रहने के लिए एंड कुछ देर बाद जब हियोरी अपने घर में नाच रही थी तब उसके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और अपने साथ एक मेहमान को भी लाते हैं, द गॉड ऑफ वॉर यानी यातो। यातो भी अपने गायब मोड में था जिसे सिर्फ हियोरी देख पा रही थी। यातो घर में काफी मस्ती करता है और हियोरी के डांट की काफी बढ़िया एक्टिंग भी और ढेर सारा खाना लेकर वो घर से भाग जाता है। घर के बाहर हियोरी उससे मिलती है और यहाँ आने का कारण पूछती है। यातो बताता है कि रात का सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है जब फैंटम्स उस पर अटैक कर सकती हैं और वो अकेले कुछ भी नहीं संभाल पाएगा, ऊपर से उसे अंधेरे से डर लगता है। फिर हम यूकीने को देखते हैं जो नहाते वक्त सोच रहा था कि अगर वो वापस नहीं गया तो या तो किसी और को रेगेलिया के तौर पर रख लेगा, उसके बाद मेरा क्या होगा। एंड देन अगले सीन में हम देखते हैं कि आधी रात को यूकीने हियोरी के कमरे में आता है और कहता है कि उसके डैड ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी हैं और उसे अंधेरे से डर लगता है। हियोरी अपने कमरे का लाइट ऑन कर देती है और यूकीने को अपने साथ सोने के लिए बुलाती है। यूकीने उसके साथ सो जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो लड़की के साथ सो रहा था, उसे नींद कैसे आएगी। उसके बाद जब हियोरी सो जाती है तब यूकीने की ठरक जागती है और वो अपनी नज़रों का गलत इस्तेमाल करता है। वो अपने हाथ का भी गलत उपयोग करने ही वाला था लेकिन सही वक्त पर वहाँ यातो आ जाता है और यूकीने को बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम अभी क्या करने वाले थे। यातो कहता है तुम अभी लड़कियों के लिए तैयार नहीं हो, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान अभी मुझ पर होना चाहिए। यूकीने कहता है तुम्हारे पास पहले ही एक लड़की है जो रेगेलिया भी है, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एक बड़े से फैंटम को दिखाया जाता है जिसे एक अनजान लेडी अपने रेगेलिया की हेल्प से मार देती है। वो लेडी एक और फैंटम को मार गिराती है। हम उसका चेहरा तो देख पाते हैं लेकिन वो है कौन ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम यूकीने को देखते हैं जो हियोरी के साथ किसी स्टोर में आया था। हियोरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए। यूकीने कहता है उसे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई नहीं देख सकता, इसीलिए उसे कुछ भी चाहिए होता है तो वो बोरो कर लेता है। एंड उसके बाद वो एक स्केटबोर्ड स्टोर से ले लेता है लेकिन हियोरी उसे ऐसा करने से मना करती है। यूकीने समझाने की कोशिश करता है कि वो बाद में इसे वापस रख देगा लेकिन फिर भी हियोरी को ये चोरी से कम नहीं लगता। वो यूकीने को डांटती है और स्केटबोर्ड वापस रख देती है लेकिन इतने देर में यूकीने वहाँ से चला जाता है और वहाँ यातो प्रकट हो जाता है।
या तो ह्योरी से कहता है यूकी अभी अच्छे मूड में नहीं है। ह्योरी पूछती है ये तुम्हें कैसे पता चला। या तो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रेगेलिया और मास्टर अपना माइंड और बॉडी शेयर करते हैं, जो कि वन वे होता है। सिर्फ मास्टर ही अपने रेगेलिया की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है, क्योंकि रेगेलिया भी कभी इंसान ही हुआ करते थे और इंसानों के अंदर पाप होते हैं। गुस्सा, लालच, आक्रोश, जलन इत्यादि इमोशंस की वजह से उनके मन में गलत ख्याल आते हैं। ह्योरी यूकिने को खोज तो रही थी, लेकिन उसे यूकिने कहीं नहीं मिल रहा था। फिर शाम के वक्त पार्क में या तो ह्योरी से कहता है शायद तुम्हारे मन में कोई गलतफहमी होगी जिसे मैं अभी मिटा देता हूँ। सही और गलत ये केवल इंसानों के लिए लागू होते हैं, गॉड्स के लिए नहीं। हम गॉड्स कुछ भी कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना हो या फिर किसी की जान लेना, और किसी न किसी दिन मैं यूकिने को भी उसकी सजा दूंगा, द डिवाइन पनिशमेंट। ये सुनकर ह्योरी को कोफुको की बातें याद आ जाती है और वो यूकिने को खोजने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन अपनी बॉडी वहीं छोड़ जाती है। उसके बाद हम यूकिने को देखते हैं जो शाम होने की वजह से काफी ज्यादा घबराने लगता है और घर की ओर भागने लगता है। रास्ते में उसे एक रोती हुई बच्ची मिलती है जिसे वो देखता है और वो बच्ची भी उसे देख पा रही थी। यूकिने उसे इग्नोर करके जाने वाला होता है, लेकिन वो बच्ची आकर उसे पकड़ लेती है और यूकिने को समझ आ जाता है कि ये भी एक स्पिरिट है। इस लड़की का सामने के रोड पर ही एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। वो अपनी मॉम का वेट कर रही थी, इसीलिए यूकिने उसे अकेला ना छोड़ने का फैसला करता है। दोनों एक जगह पर जब बैठे थे तब लड़की यूकिने से पूछती है कि उसकी फैमिली भी उसका इंतजार कर रही होगी ना। यूकिने जवाब देता है मेरा कोई परिवार नहीं है। लड़की कहती है आप मेरे साथ चलना, जब मेरी मॉम आ जाएंगी तब। ये सुन यूकिने कहता है कि तुम्हारी मॉम कभी नहीं आने वाली, और ये सुनकर लड़की वहां से चली जाती है। तब तक ह्योरी भी यूकिने को खोज लेती है। लड़की रोने लगती है और वहाँ बहुत सारे फैंटम्स अपीयर होने लगते हैं। फैंटम्स उस लड़की पर हावी होने लगते हैं और उसे पॉजेस करने की कोशिश करने लगते हैं। ह्योरी उसे बॉर्डर लाइन के बारे में याद दिलाती है और यूकिने वहाँ एक लाइन बना देता है और लड़की को बचा लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैंटम्स ने उस बच्ची को पॉजेस कर लिया था और वो लड़की भी फैंटम बनने लगी थी। बॉर्डर लाइन भी गायब हो जाता है और वहाँ अंधेरा छाने लगता है, लेकिन सही वक्त पर आकर या तो उन दोनों को बचा लेता है। लड़की पूरी तरह से फैंटम बन चुकी थी। यूकिने यातो से हेल्प मांगता है उस लड़की को बचाने के लिए। या तो यूकिने को ब्लेड बनाकर उस फैंटम पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे नहीं काट पाता क्योंकि यूकिने ऐसा नहीं चाहता था, वो तो उसकी जान बचाना चाहता था। तब यातो कहता है कि अब उसे बचाने का बस एक ही रास्ता है, हमें उसे मारना होगा क्योंकि उसकी सोल पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और उसे मारने के अलावा उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो अटैक कर देता है और यूकिने अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो उस लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता था, और फाइनली या तो उस फैंटम का खात्मा कर देता है। उसके बाद हम लास्ट के सीन में उसी लेडी को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि यातो के पास भी एक रेगेलिया आ चुका है और वो यातो से मिलने के लिए आने वाली है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।